हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे अरुणिता कांजीलाल की। तो दोस्तों देखो, हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि भाई अपडेट से ना पता नहीं कुछ सही है कुछ नहीं है, और इवेंट्स वगैरह को लेकर जो बातें आती हैं कि ये इवेंट तो इतने होने थे और सिर्फ इतने हुए हैं और कब हुआ है कैसे हुआ, तो ये इस पर बात करेंगे। तो आपको देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में कि अब पवनदीप राजन का कब और कौन सा इवेंट होने वाला है, साथ में अरुणिता कांजीलाल का किस फिल्म में गाना आने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो पूरी अपडेट्स जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आइडल सीज़न 12 में विनर पवनदीप राजन, पहले तो भाई देखो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। आपको भी पता है कि हर इंसान एकदम से पॉपुलर नहीं हो जाता है जब तक वो मेहनत ना करे, काम ना करे और लोगों के बीच में ना आए। तो यहाँ पे पवनदीप जब विनर बने, और इनफैक्ट विनर बनने से पहले ही उनको पॉपुलैरिटी तो खैर मिल चुकी थी, लेकिन अब जितने पॉपुलर वो हैं उससे थोड़ी कम ही थी, क्योंकि तब उनका स्ट्रगल टाइम था, स्टार्टअप था। तो फिर जैसे जैसे इन्होंने काम करे, आगे बढ़े, वैसे वैसे पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ती चली गई। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट को लेकर अगर बात करें तो 16 मई का उनका रायपुर का एक इवेंट का अपडेट आया है, जो कि पोस्टर भी रिलीज़ हो चुका है उसका, और ख़ुद पवनदीप राजन ने भी सोशल मीडिया पर आकर अपना इसका अपडेट्स दिया है। तो बहुत खुशी की बात है कि पवनदीप अपने इवेंट्स में थोड़ी सी वापसी कर लिए। और देखो, मैंने पहले भी मैंने लास्ट मंथ भी आपको बताया था कि पवनदीप ने अप्रैल में और इसमें अब मार्च में के उनके कॉन्सर्ट कम ही रहेंगे। मैंने आपको ये नहीं बोला था कि पवनदीप के जो कॉन्सर्ट है वो बहुत ज़्यादा होंगे, 30 होंगे या 60 होंगे या 100 होंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने यही बोला था कि पवनदीप का जब से बॉन्ड ख़त्म हुआ है ना चॉकलेट पाई के साथ में, उसने अपना जो स्टार्ट किया है, जिससे अब वो फ्री माइंड होकर और फ्रीली अब वो इवेंट कर रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती है, किसी के भी बंधुआ मजदूर नहीं है वो। और ये बात हकीकत है ना, ये चीज़ मैंने आपको अपडेट दे ही दी थी, तो इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये मैंने आपको तभी बताया था कि जो पवनदीप राजन है, इनका जो इवेंट्स है तो वो थोड़े से कम ही होंगे, और वो देखिए कम ही हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ बता चुकी थी कि पवनदीप के उसने टी सीरीज़ में भी भाई उसके ऑफिस के बाहर देखा गया था पवनदीप को, तो रिकॉर्डिंग वगैरह हुई, लेकिन उसका गाने का कोई भी अपडेट नहीं आया कि भाई गाना कुछ भी अपडेट किया हो उसने, या फिर पोस्टर वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी थी कि भाई पवनदीप के गाना टी सीरीज़ से आने वाला है। और देखिए अभी आया भी नहीं है, और ये बात हकीकत है, क्योंकि क्या है कि जब तक पवनदीप राजन का दोस्तों पोस्टर रिलीज़ ना हो जाए, कोई भी ऑफिशियली अपडेट ना आ जाए, वो मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि इस पर आप बिलीव करो। बाकी जो भी कंफर्मेशन आती है, अपडेट्स पता चलती है, वो हम आपको टाइम टू टाइम बता देते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, गलत वो भी नहीं होती हैं, बस ये थोड़ी आगे पीछे हो जाती है चीज़ें। तो वही बातें यहाँ पर जब पवनदीप राजन का देखो, मैंने आपको तभी बता दिया था जब अरुणिता कांजीलाल की रिकॉर्डिंग्स हुई थी टी सीरीज़ में, वो भी मैंने आपको बताया था, और वो हुई भी, और उसकी एल्बम भी आई। एक फिल्म में गाना नहीं आया, एल्बम आई। और अब मैंने आपको ये भी बताया है लास्ट वीक कि पवनदीप राजन का धर्मा प्रोडक्शन के साथ में कुछ हुआ है, मतलब डील विल साइन हुई है इनकी। अब हो सकता है कि वो एक फ़िल्म के लिए है, 2 में है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी कुछ इतनी ख़ास ये अपडेट नहीं है, क्योंकि इतनी डीपली जानकारी दोस्तों वो बहुत मुश्किल से मिल पाती है और बहुत कम मिल पाती है। बस आप इतना सोचिए कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ में पवनदीप राजन का एक कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ है, जो कि फ़िल्म में गाना आएगा उसका 2-3 सॉन्ग तो होंगे ही होंगे, और जो सीरीज़ वगैरह होती है उसमें उसका आ सकता है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, और ये चीज़ पक्की इन्फॉर्मेशन है और ये होगा। इसके अलावा देखो, टी सीरीज़ का मैं आपसे हमेशा ही अभी भी मना कर रही हूँ कि टी सीरीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ है नहीं हुआ है, इसका कोई भी अभी जानकारी नहीं है।
बस इसकी थोड़ी सी हमें डाउट है कि टी सीरीज़ के साथ में पवनदीप काम करने वाले हैं, और उसका जैसे ही ऑफिशियली अपडेट आएगा तो वो भी आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर टी सीरीज़ ने भाई कोई भी एग्रीमेंट अभी पवनदीप की तरफ से ऑफिशियली नहीं दिया है कि वो गाना लाएंगे या नहीं लाएंगे। और हो सकता है टी सीरीज़ भैया देखो रिकॉर्डिंग करके भी वो कैंसिल कर देती है, उसको ऐसा ही है कि भाई वो 3-4 लोगों से ज़रूर गवाता है कुछ भी, और फिर जिसके फेस पर जिसकी आवाज़ सूट करती है वो उसका ही रिलीज़ करते हैं। और ऐसा और भी पहले भी कई सिंगर्स के साथ में हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन के साथ में ये पहली बार होगा। इवन टी सीरीज़ ही क्या, कोई और भी अगर प्रोडक्शन कंपनी होती है, चाहे सोनी हो, जी म्यूज़िक हो, कोई भी हो, तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं भाई। देखो अगर इन्हें किसी गाने पे डाउट होता है, हर गाना तो नहीं, किसी किसी पर ऐसा होता है डाउट कि ये गाना किसकी आवाज़ में मतलब बाय एयर किया जाए, किसकी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड किया जाए और उसको लाइव किया जाए। तो ये लोग कोई कोई ऐसा सॉन्ग होता है फिल्म में जो कि हर किसी की वॉइस पे उस पे सूट नहीं करता है, तो इसलिए 2-3 को गवाते हैं और जिसका अच्छा लगता है तो भैया उसका ही रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है टी सीरीज़ के साथ में। तो देखो पवनदीप के एक्सीडेंट के बाद की भी जो भी मैंने अपडेट्स दी थी वो भी मैंने आपको टाइम टू टाइम दिया था कि पवनदीप का ये इलाज चल रहा है, अब वो इतने रिकवर हो गए हैं और अब वो यहाँ से जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, और कहाँ जाएंगे, मुंबई वाले घर में जाएंगे डिस्चार्ज होकर, या फिर अपना जाएंगे इधर उत्तराखंड। तो ये सारी अपडेट भी मैंने आपको टाइम टू टाइम दिया। तो देखो अगर इसमें कुछ जो चीज़ें होती हैं, अगर कुछ 1% 2% अगर ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उसमें इतना मतलब बवाल या इतना कुछ वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। आपको भी पता है कि भैया यहाँ से हम लोग भी ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन के साथ में उठना बैठना है, ठीक है। हमें भी चीज़ें सोशल मीडिया से ही कलेक्टिविटी करनी पड़ती है, कलेक्ट करना पड़ता है, कुछ सोर्सेज होते हैं वहाँ से पता चलता है। तो वही चीज़ें आपके थ्रू हम लोग अपडेट करते हैं ताकि आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल पाए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि भैया आप एक एक चीज़ इनकी पॉइंट करें कि भैया कहाँ पर इनके कॉन्सर्ट जा रहे हैं। अब हम लोग को तो ध्यान रखना पड़ता है चीज़ें, कभी इनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है, कभी इनकी सिस्टर के, कभी इनकी मदर के, तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुँचाई जाती है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करो। और दूसरा ये कि कमेंट्स भी अच्छे अच्छे किया करें पवनदीप के लिए और अरुणिता के लिए, जो भी आपके मन में आए, और वीडियो को लाइक भी करा करें और शेयर भी करा करें, क्योंकि एक वीडियो एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, फिर उसको देखना पड़ता है कि ये कितनी सही है कितनी नहीं सही है। तो सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तब जाकर आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं अब अरुणिता की बात करूँ तो अभी 4 दिन पहले अरुणिता ने ग्रेटर नोएडा में एक प्रीतम दा की टीम के साथ में ही लाइव कॉन्सर्ट किया था, जो कि लेट नाइट कॉन्सर्ट था और बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही धमाकेदार हुआ था, जहाँ पे मोहम्मद इरफान थे, अरुणिता काजीलाल थी, प्रीतम दा थे, तो और मिस्टर सिंह भी थे। तो यहाँ पर ये लोगों ने परफॉर्मेंस दिया, जिसमें कि अरुणिता की भैया फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा बन गई है ग्रेटर नोएडा से भी। और वहाँ पर इतना बढ़िया ये कॉन्सर्ट हुआ है कि उसकी जो रील्स वगैरह हैं और उसके जो आ रहे हैं शॉर्ट्स कट कट के, तो वो भी देखने लायक है और मज़ा आ रहा है उन लोग को वो परफॉर्मेंस देखकर। और सबसे अच्छी बात ये है कि है ना, इस जो भी इवेंट होता है प्रीतम दा का, उसमें वो खुद मतलब होते हैं हाजिर। ऐसा नहीं है कि भाई वो ना हो करके सिर्फ अपनी टीम को भेज दें, क्योंकि यहाँ पे जो बुलाया जाता है वो प्रीतम दा की टीम को बुलाया जाता है, पूरी की पूरी टीम के साथ में। तो वो खुद भी वहाँ पर रहते हैं और खुद भी उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे आते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नज़र आए ग्रेटर नोएडा में। और अभी देखिए एक और गांधीनगर वाला कॉन्सर्ट की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी अरुणिता का अच्छा रहा, पवनदीप राजन का अच्छा रहा कॉन्सर्ट, है ना। तो सारे कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं इन दोनों के। और ये भी अपडेट आपको मैंने बताया थी कि अब जो अरुणिता है उनकी एक फ़िल्म आ रही है, बंगाली फ़िल्म है, और उसमें अरुणिता के भैया 4-5 गाने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होगी आपको अरुणिता के गाने दिख जाएंगे, सुनाई दे जाएंगे। देखिए लिरिक्स वगैरह तो खैर मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज़ बंगाली में है,
तो उतना मुझे भी नहीं आती है और ना ही उस चीज़ को मैं आपको मतलब बता सकती हूँ। बट आप इतना सोचिए कि अरुणिता की चलिए बॉलीवुड में अगर फिल्म में गाना नहीं आया है तो उसका बंगाली फिल्म तो है और उसमें उसके कई सारे गाने हैं। तो ये अच्छी बात है भाई। देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही आपका करियर है, आप अदर लैंग्वेज में भी मूवीज़ बना सकते हैं, गाने बना सकते हैं, गा सकते हो और वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है और फिर आज आ सकते हो वहाँ से बॉलीवुड में। आप ये देखें कितनी ज़्यादा कई बॉलीवुड में भी आए हुए हैं, कोई पाकिस्तानी हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस आए हुए हैं, कोई भाई भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस सिंगर आते हैं बॉलीवुड में। तो डिफरेंट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया सबको डायरेक्टली बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती है। तो इसमें डिफरेंट प्लेसेस से भी आकर भाई अपना पहचान बनाकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और रही बात प्रीतम दा वाली फ़िल्म के गानों की, तो वो भी एक दिन ज़रूर आएगा। देखो, अभी उसका भी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि हाँ जी 1 महीने में आ रहा है या 2 महीने में। बट हाँ, चांसेस हैं कि हमें मतलब 1 महीने से 2 महीने के अंदर प्रीतम दा की फ़िल्म में उनका गाना सुनाई देगा। और जो भी अब भी गाना आएगा प्रीतम दा का किसी भी फिल्म में, तो उसमें अरुणिता हमें ज़रूर दिखाई देगी और सुनाई देगी। तो यहाँ पर पवनदीप राजन भी बहुत ज़्यादा ऊपर को आ रहे हैं निखर कर इसी चीज़ को लेकर कि अब उनके इवेंट जो कम हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं, बिकॉज़ उनका जो लाइनअप है, उनकी जो तैयारी है वो इसी वजह से है। वो इसीलिए है कि भाई इनको अब करना है प्लेबैक सिंगिंग। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि वो अब से सोचने लगे हैं जब वो सक्सेस हो गए। ठीक है, ये शुरू से ही पवनदीप राजन का सपना था कि उसको प्लेबैक सिंगिंग करनी है और उसको फिल्मों में गाना गाना है। तो भाई एक तो बीच में लड़के का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के टाइम पे अब वो क्या ही किसी चीज़ में दिमाग लगाता, इसलिए उसने वही चीज़ें करी जो कि मतलब उसकी लाइनअप में चल रही थी, कॉन्सर्ट करना, इवेंट्स करना। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स है, अब वो थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है और उसके लगातार कॉन्सर्ट भी हो चुके हैं। और जो भी उसने कमिटमेंट करा था चॉकलेट पाई कंपनी को, तो वहाँ पर भी उसने वो पूरी कमिटमेंट करने के बाद में उसने अपना अब कॉन्ट्रैक्ट और जो बॉन्ड वगैरह था वो ख़त्म कर दिया। अब वो अपने तरीके से अब काम को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भाई देखो, क्योंकि एक बार कोई इंसान थक जाता है, हार जाता है जब उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम लगती हैं, 1-2 साल भी लग जाता है लोगों को रिकवर होने में, अपना माइंड सेटअप करने में। लेकिन यहाँ पर पवनदीप राजन ने बहुत जल्दी रिकवरी करी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से जल्द सेट किया, उसको तैयार किया। और फिर अब देखो यहाँ पर पवनदीप अपनी अच्छे से अब एंजॉय कर रहा है और काफ़ी दिमाग लगा के सोच रहा है कि उसको अब आगे क्या करना है, किस तरीके से अब अपने काम को अंजाम देना है, किस तरीके से उसको अपने काम को आगे बढ़ाना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लेबैक सिंगिंग करना है या फिर कॉन्सर्ट ही करना है, उसने बहुत कुछ सोचा है अपनी लाइफ को आगे को जाने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि पवनदीप राजन का SS4 में और इंडियन आइडल सीज़न 17 को लेकर क्या बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। तो इन दोनों की अपडेट भी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें बताऊंगी तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों रियलिटी शो की भी अपडेट आपको हम दें, पवनदीप राजन का क्या सीन चल रहा है, उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे या फिर किस तरीके से जाएंगे, ये सारी अपडेट्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बाकी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ और नई अपडेट के साथ में, तब तक ख्याल रखें दोस्तों अपना, बाय बाय।